हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में, जो क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलिनॉमियल्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और उसके टाइप्स होते हैं, वो सब हम डिटेल में सारे टॉपिक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल क्या होता है? टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है कि मल्टीपल टर्म्स अगर हमारे पास हैं तो उन टर्म्स का कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज, उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स प्लस वेरिएबल्स। अब बोलोगे मैम कोफिशिएंट वेरिएबल के तो नए वर्ड्स हैं हमारे लिए, है ना? तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? पहले वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल का मतलब अब नाम से समझ सकते हो, वेरिएबल जो कि वैरी करे, जो कि वैरी करे। अब वैरी का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, किसी की कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, वो चेंज हो सकती है, दैट इज अ वेरिएबल। जैसे कि हमारा वेरिएबल ए हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, b हो सकता है, बट वेरिएबल्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर हमारे कोई, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3a, तो 3a क्या है? एक हमारा टर्म है, ठीक है। यहाँ पे a क्या हो गया? हमारा एक वेरिएबल हो गया। और जो ये 3 है, जो कि हमारा एक नंबर है, जो कि हमारा एज आप कह सकते हो कि वेरिएबल के आगे एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल लिखूंगी, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं? हमारे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। 3 टर्म्स हो गए। और पहले टर्म में जो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर क्या है? ए हमारा क्या हो गया? एक वेरिएबल जो कि वैरी कर सकता है, जो कि मैं वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज माई वेरिएबल। और जो ये 6 है, जो हमारा कोफिशिएंट कह सकते हैं हम इसको, या हम इसको कहते हैं कांस्टेंट बिफोर अ वेरिएबल, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। सिमिलर वे में सेकंड टर्म की बात करें, अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो ये b है, ये क्या हुआ? हमारा वेरिएबल। और b का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? 5। दैट मींस जो b के आगे कांस्टेंट नंबर हमने प्लेस किया है, कांस्टेंट नंबर जो प्लेस किया है वो हमारा होगा कोफिशिएंट। क्लियर है? ठीक है। लास्ट हमारे पास आया थर्ड टर्म में क्या है? 7c में भी हमारे पास c क्या हो गया? एक वेरिएबल जो कि मैं चेंज कर सकती हूँ। तो c इज माई वेरिएबल और उसी के आगे 7 है, जो कि हो गया हमारा कोफिशिएंट। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने लिखा 7c² प्लस 5c प्लस 8c², ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? कितने टर्म्स है आपके पास? आप बोलोगे मैम 3 टर्म्स है। नहीं, 3 टर्म्स नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 7c² और 8c² कैसे है? लाइक टर्म्स है, यानी कि दोनों के वेरिएबल सेम है बट कोफिशिएंट्स डिफरेंट है। कैसे है? लाइक टर्म्स। इनका क्या मतलब हुआ? कि सेम वेरिएबल और उस वेरिएबल की पावर भी सेम। देखो यहाँ इन दोनों केस में हमारा वेरिएबल इज c, और जो उनकी पावर है, c की जो पावर है वो भी दोनों में सेम है। तो ये सेम वेरिएबल विद सेम पावर हो गए, बट डिफरेंट और सेम कोफिशिएंट। क्या मतलब हुआ मेरा यहाँ पे कि कोई भी लाइक टर्म्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिनका जो वेरिएबल है वो सेम हो, बट जो कोफिशिएंट है, जो ये यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 है, ये सेम भी हो सकते हैं बट अलग भी हो सकते हैं। तो वो केस वैरी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर सेम वेरिएबल है, कोफिशिएंट सेम नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट अगर वेरिएबल सेम हो गए हमारे पावर के साथ, तो वो हमारे कैसे हो गए? लाइक टर्म्स। जब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हम लाइक टर्म्स को प्लस या माइनस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7c² प्लस 8c² क्या हो जाएगा हमारे पास? 15c², और बचा हुआ टर्म है हमारे पास 5c। तो अब आपके पास गिवन 3 टर्म्स में था एक्सप्रेशन, है ना? यहाँ पे आपके पास टोटल 3 टर्म्स के फॉर्म में आपको गिवन था एक्सप्रेशन, बट हमने क्या किया? हमने इसमें चेक किया कि हमारे पास 2 लाइक टर्म्स आ रहे थे, हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 15c² प्लस 5c, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स का ही एक्सप्रेशन बना। कितने टर्म्स का बना? सिर्फ 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन बना। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि पॉलिनॉमियल
जो होता है वो क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो टर्म्स होते हैं, और मल्टीपल टर्म्स या सिंगल टर्म का कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स है वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। इसके भी दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हैं हमारे पास एक टर्म है या दो टर्म है या तीन टर्म्स है या कितने हैं, तो उनके बेसिस पे हमने उनको अलग अलग नाम दे रखा है, अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएट करके रखा है। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होती है पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि उसके टाइप्स कैसे होते हैं। डिग्री के बेसिस पे हमने उसको फर्दर कुछ टाइप्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्म्स के बारे में कि टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखे तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी और जो अपडेट वीडियोस आती रहे आपको उसका अपडेट मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सबसे पहले आया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले आया हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड मोनो है, इस वर्ड का मतलब है वन। मोनो माने वन, यहाँ मैं लिख दे रही हूं, मोनो मीन्स, मोनो का मतलब हुआ वन। ठीक है, और बाकी का मतलब जो स्टेटमेंट है मोनोमियल, दैट मीन्स कि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जो कि मोनोमियल है। दैट इज कि उसमें एक सिंगल टर्म है। कितने टर्म्स है, एक सिंगल टर्म है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 5, ठीक है 5 बोला, बट क्या 5 में आपका वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 5 को मैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकती हूँ। एक्स की पावर 0 क्या होगा, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो दैट इज ऑलवेज 1, है ना। अगर मैंने बोला कि 5 की पावर 0 तो ये भी 1 आएगा। मैंने बोला x की पावर 0, ये भी 1 आएगा। अगर मैंने बोला a की पावर 0 तो ये भी 1 आएगा। तो मैं किसी भी की पावर 0 कर दूं तो वो हमेशा वैल्यू कांस्टेंट देगा, विच वुड ऑलवेज बी 1। इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 इज x की पावर 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये हमारा हो गया कोफिशिएंट और ये हो गया हमारे पास वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स हो गए, पानी है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने टर्म्स हो गए, एक सिंगल टर्म हो गया। तो यानी कि जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको भी हम अपना क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म के अंडर कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और यहाँ पे हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। वो क्या कि जैसे कि 5, जैसे कि 5a, 6a स्क्वायर, 8a, 72b और मे बी -57x, ये सारे क्या है, हमारे सिंगल टर्म्स है। इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये क्या हो गया हमारा सिंगल टर्म, या हम इसको कह सकते हैं मोनोमियल। कांस्टेंट्स भी हमारे मोनोमियल में आते हैं। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनके पास वेरिएबल में पावर 0 होती है। जैसे मैंने आपको बताया था 5 अभी पीछे एग्जांपल में, तो 5 आपका एक कांस्टेंट नंबर है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये आपकी इस चीज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 0, या मैं इसको लिख सकती हूँ 5a की पावर 0, है ना। तो मैं वेरिएबल को चेंज कर रही हूँ, मैं पावर अपनी 0 ही रख रही हूँ, तो ये वैल्यू हमेशा हमारी 5 के बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे भी आपका ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कोफिशिएंट, तो ये भी एक फॉर्म हो गया आपका मोनोमियल, दैट इज सिंगल टर्म्ड हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये मोनोमियल की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल में। यहाँ पे बाइनोमियल में बाय का मतलब होता है 2, दैट इज 2 टर्म्स, यानी कि 2 टर्म्स है जो प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो उन 2 टर्म्स को हम क्या, उन 2 टर्म्स के जो एक्सप्रेशन है उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ विच इज टर्म्ड एज बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने लिखा 6x + 7x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है x, है ना, बट उसकी पावर डिफरेंट है। एक में पावर 1 है और एक में पावर 2 है, एंड कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट है। तो ये आपके पास एक सिंगल, ये एक टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, तो ये आपके पास टोटल आ गए 2 टर्म्स। तो अगर हमारे पास टोटल 2 टर्म्स हैं,
तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, बाइनोमियल। क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे अगर मैंने और एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक बार और एग्जांपल स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा 7x² प्लस 8x² प्लस 5x। अब आप बोलोगे मैम ये तो 3 टर्म्स हो गए, आपने 3 टर्म्स को ऐड किया है। नहीं, यहाँ पे ये 2 टर्म्स हमारे कैसे हैं, लाइक टर्म्स है, दोनों के वेरिएबल्स सेम है, तो ये भी आपका आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनोमियल। व्हाई, बिकॉज ये आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 15x² प्लस 5x। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फॉर्मेट में 3 टर्म्स की तरह लिख के दिया गया है, बट ओरिजिनली आपके पास 2 ही टर्म्स है। जब 2 ही टर्म्स है तो ये आपका हो गया बाइनोमियल। ये क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, व्हिच इज ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे जो ट्राई का मतलब होता है, ट्राइंगल में भी हमने पढ़ा ट्राई मींस 3, तो यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे 3 टर्म्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 टर्म्स की। वेरिएबल वैरी कर सकते हैं, बट यहाँ हम टर्म स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1 टर्म है, 2 टर्म है या मल्टीपल टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि 6x प्लस 5x² प्लस 7a। तो अब आप यहाँ देख सकते हो सबके वेरिएबल्स, यहाँ पे इन दोनों के वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो दैट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ही डिफरेंट है, तो ये हमारे पास टोटल कितने टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स। तो इसको हम कह सकते हैं एक ट्राइनोमियल है। क्लियर है, और हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेम है बट हर टर्म में वेरिएबल की पावर डिफरेंट है। यहाँ पे पावर 1 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 3 है, तो पावर चेंज हो रही है बट हमारा वेरिएबल सेम है। स्टिल हमारे पास कितने हुए, टोटल 3 टर्म्स। लाइक टर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ भी हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स। तो जहां भी 3 टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, दैट इज टर्म्ड एज ट्राइनोमियल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हमारे बेसिक यही तीन हमारे बेसिक पॉलिनोमियल्स होंगे। इसके ऊपर कोई भी उसको नॉर्मल वर्ड्स में एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, बट हमने ये 3 कैटेगराइज कर दिया। क्या कैटेगराइज किया कि हमारे पास मोनोमियल माने 1 टर्म, बाइनोमियल माने 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल का मतलब कि हमारे पास कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बारे में। अब पहले हम डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिग्री होती क्या है। डिग्री क्या होती है, हमारी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर होती है हमारी डिग्री। अब डिग्री क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसमें जो है हमारे पास किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी जा रही है पूरे एक्सप्रेशन में, उसको हम कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिग्री है हमारी माइनस पावर। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा 7x³ प्लस 8x² माइनस a क्यूब प्लस a टू दी पावर 4। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है बट उनकी पावर चेंज हो, तो दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एक x है और एक a है। ये हमारे दो वेरिएबल्स जो है जो हम यूज कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ x की कौन कौन सी पावर्स हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टू टर्म्स हमने x को यूज किया तो उसकी पावर गई 3 and 2, तो हमारे पास दो पावर्स आई 3 और 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने वेरिएबल लिया a जो कि हमारे लास्ट के तीन टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन तीन टर्म्स में पावर कौन कौन सी ली, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 3 है एंड लास्ट वाले में 4 है। तो मतलब कि यहाँ पे हमने 3, 2 और 1, 3, 4 पावर्स को यूज किया है। अब इनमें से आपकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, अब इनमें से आपकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 4, दैट इज 4 हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पावर आ गई जो कि किसकी है, यहाँ पे a की है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डिग्री कितनी आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। किसके पर्सपेक्टिव से, x के पर्सपेक्टिव से या a के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हमारी डिग्री 4 आई विद रिस्पेक्ट ऑफ a, है ना।
इतनी बात क्लियर। ये बात हो गई डिग्री की डिग्री क्या होती है, हमने जो भी एक्सप्रेशन लिया है, कोई भी पॉलिनोमियल लिया है, उसकी जो हाईएस्ट पावर गई है पूरे एक्सप्रेशन में, उसको हम कहते हैं डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो बात करते हैं पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ हमारा डिग्री। सबसे पहले आता है लीनियर। अब लीनियर का मतलब होता है कि डिग्री हमारी जाएगी 1, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हम ले ले, हम 10 वेरिएबल ले ले या एक ही वेरिएबल ले, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7x प्लस 8a प्लस 7b। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं, दैट इज x, a एंड b, है ना। तो यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों की मैंने पावर कितनी कितनी ली है, आपको देखो फर्स्ट वाले में x की पावर कितनी है, 1 है ना। सेकेंड टर्म में a की पावर कितनी है, 1 है, और लास्ट में 7b, तो b की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी गई है, सिर्फ 1 ही। दिस इज टर्म्ड एज अ लीनियर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा 17x प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हो गए ना, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बाइनोमियल। ये कैसा हुआ हमारा, बाइनोमियल, बिकॉज हमारे पास 2 टर्म्स है ना। ठीक है, अब 17x प्लस 5 में हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया, विच इज x। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया, उसकी भी पावर कितनी जा रही है, हमारी पावर जा रही है 1। तो दैट इज कि इस केस में भी डिग्री हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। जब डिग्री 1 है तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम कहेंगे। और यहाँ पे भी हमारी डिग्री कितनी आई थी, 1 आई थी। इतनी बात क्लियर है? हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, विच इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक केस में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, बट हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री हमारी कितनी जा रही है, डिग्री जा रही है 2। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, यहाँ मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल यूज किया, मैंने पावर डिफरेंट रखी। सबसे पहले वाले टर्म में मेरे पास पावर है 1, सबसे पहले वाले में पावर हमारी 2, सेकंड में पावर 1 एंड थर्ड तो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी x की कितनी पावर आ गई, एक बार 2 फिर एक बार 1, है ना। और लास्ट वाले में तो हमारी पावर 0 ही हो गई, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस केस में हमारी जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, जो कि x की हाईएस्ट पावर है, जो कि क्या हो गई, 2 हो गई। तो दैट मीन्स कि ये हमारी कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है एज वेल एज ये वाली क्वाड्रेटिक भी है, और इसको हम एक ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे ट्राइनोमियल, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स आ रहे हैं, दैट इज वाई ये हमारी हो गई ट्राइनोमियल एज वेल एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक। अब क्यूबिक काफी सिमिलर है, तो आपको समझ में आ रहा है वो क्यूबिक माने कि डिग्री हमारी कितनी जा रही है, 3, दैट इज डी की वैल्यू यहाँ पे होगी 3। इसका मतलब मैंने अगर लिखा ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने टर्म्स है टोटल, मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा एक ट्राइनोमियल, है ना, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमें यहाँ पे डिग्री चेक करनी, वेरिएबल हमने यूज किया x एंड डिग्री कितनी जा रही है, फर्स्ट टर्म में पावर गई 3, सेकेंड टर्म में गई पावर 2 एंड लास्ट वाले में पावर 0, बिकॉज हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर हो गई 3, दैट इज कि ये जो हमने यहाँ एग्जांपल लिखा है, ये क्या है, एक क्यूबिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो एक लास्ट पार्ट है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो डिग्री है वो हमारी कितनी जाएगी, 4 जाएगी। दैट मीन्स कितने भी वेरिएबल्स हो, कितने भी टर्म्स हो, अगर हाईएस्ट पावर एक वेरिएबल की 4 जा रही है, दैट इज उसको हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, 4x की पावर 4,
+5a -7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए, एक x यूज किया और एक मैंने a यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पावर कौन कौन से यूज की, x की पावर सिर्फ मैंने 4 ली एंड इसके बाद a है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास x की पावर गई 4। फिर मैंने a लिया, a की पावर यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे a है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो केस अराइज कर जाती है, या तो पावर 4 जा रही है हाईएस्ट या 1 जा रही है। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। दैट मीन्स कि हमारी जो डिग्री है वो कितनी आ गई, 4। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स है तो ये हमारा ट्राइनोमियल भी होगा। तो ट्राइनोमियल होने के साथ साथ ये एक बाइक्वाड्रेटिक भी है। क्लियर है? ठीक है, इसके बेस पर हमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को की वैल्यू को बताना है। कोफिशिएंट मैंने क्या कहा, जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस x। तो हमारे पास क्या है, 2 + x स्क्वायर प्लस x। अब आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले फाइंड करना कि x स्क्वायर है कहाँ पे है x स्क्वायर, ये रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखो, इस पार्ट में x स्क्वायर के आगे कौन सा कांस्टेंट वैल्यू प्लेस्ड है, कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, 1। दैट मीन्स कि फर्स्ट केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, हमारा 1 आ गया, वो भी पॉजिटिव, बिकॉज एक्स स्क्वायर के आगे प्लस लगा हुआ है। तो पॉजिटिव का 1 इज माई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर दी फर्स्ट वैल्यू। हमें क्वेश्चन में और क्या करना है, मेंशन द डिग्री। हमें डिग्री भी मेंशन करनी है। तो फर्स्ट केस में आपकी डिग्री कितनी आ जाएगी, फर्स्ट केस में डिग्री देखो कितनी जा रही है, 2x स्क्वायर x, ये 3 टर्म्स है तो ये एक ट्राइनोमियल हुआ। और हाईएस्ट पावर x की कितनी जा रही है, यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1। तो हाईएस्ट कितनी हुई, 2। दैट इज कि किस टाइप का है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक, दैट इज डिग्री हो गई 2। इतना क्लियर है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2 - 8x स्क्वायर -5x क्यूब, ये है हमारा सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में भी फिर से हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। कहाँ पे है एक्स स्क्वायर, वो देखते हैं, ये रहा, ये एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट नंबर कौन सा है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, वो क्या है, -8। तो हमारे पास इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया -8। क्लियर है। अब यहाँ पे हम डिग्री चेक करेंगे, डिग्री वो भी किसकी, x के टर्म्स में, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल ही हमने से वो सिर्फ x ले रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास आया 2, फिर -8x स्क्वायर, फिर -5x क्यूब। अब जब x की पावर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकेंड टर्म में 2 है और थर्ड टर्म में 3 है, तो 0, 2, 3 में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हुई, 3। दैट इज कि डिग्री हो गई हमारे पास 3। और यही हमारा आंसर है, कोफिशिएंट बताना था और डिग्री बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो सही अच्छी लगी हो और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो या आपको कुछ चीज ना समझ में आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसे आपको हेल्प कर सके। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि पॉलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है, हम उसको सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखने का ट्राई करते हैं, या हम उसको ट्राई करते हैं कि सिंगल टर्म के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन गिवन है, बट हमें ये चीज ध्यान रखनी है, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्या चीज, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस चीज है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या अभी तो हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, या हम चलो पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो उस टाइप की पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हमारी 2 जा रही हो, वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर के फॉर्मेट में इनको प्लेस करते हैं, और यहाँ पे a, b और c, ये जो a और b है, ये है हमारे कोफिशिएंट्स। a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो है वो है हमारा कांस्टेंट।
ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो चीजें जो हम निकालते हैं वो है, पहला है प्रोडक्ट और दूसरा है हम निकालते हैं सम। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट निकलता है a इंटू सी करके, मतलब ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारा आता है प्रोडक्ट, तो ये आ गया a इंटू सी। एंड सम क्या होता है? सम होता है हमारा b। ठीक है, अब हमें अपने वैल्यूज को, ये जो हमारा प्रोडक्ट और सम आया है, इनको हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारी ये वैल्यू आ जाए, बट प्लस या माइनस करने पे हमारी वैल्यू b आ जाए। ठीक है, तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया। अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पर ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट माने a इंटू सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से, और सम का मतलब होता है b अपने फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को फैक्टराइज करना है, मतलब हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सिंपल टर्म्स में या सिंगल टर्म के फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, b की वैल्यू आ जाएगी 17 और c की वैल्यू आ जाएगी, देखो कांस्टेंट, जो कि हो गई यहाँ पे 5, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट एंड सम। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू a इंटू सी, है ना। a इंटू सी मतलब 6 इंटू 5, जो कि आ गया 30, है ना। क्लियर है? फिर हम निकालेंगे सम। सम क्या होता है? b की वैल्यू, b यहाँ पे क्या है? 17, तो ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट को लेंगे, उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया? अपना 30 ले लिया एंड 30 को हमने करना है प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 2 ले लिया। ठीक है, 2 लेने से हमारे पास यहाँ बचा 15, फिर हमने 3 ले लिया एंड 5 एंड ये बचा 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट आया है 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास एक तरीके से 3 फैक्टर्स के फॉर्मेट में हमने इसे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन 3 नंबर्स को ऐसे पेयर करना है, ऐसे 2 नंबर्स में लिखना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, एंड प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 17 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे? ऐसे कौन से इन 3 को हम 2 नंबर्स में ब्रेक करें? सिंपल सी बात है। अगर आप इसको 15 ले लो और ये 2 ले लो, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं इस 30 को 2 इंटू 15 लिख लूं तो 2 इंटू 15 तो मेरा 30 ही आएगा, है ना। वो सिंपल सी बात है। और 2 प्लस 15 क्या आएगा? 17 आएगा। देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और सम वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हम अपने जो हमारी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक वाली, उसमें हम जो मिडिल टर्म यानी कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2x प्लस 15x में। देखो 2x प्लस 15x आपको 17x ही तो आएगा ना, है ना। और अभी हमने चेक किया कि 2 इंटू 15 हमारा 30 ही आएगा, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब कि हम जो हमारे पास 4 टर्म्स उनको 2-2 के पेयर्स में ब्रेक कर लेंगे एंड जितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उनमें से कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? एक 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन लेने पे 6x स्क्वायर में से क्या बचेगा? वो है 3 और एक x। और यहाँ हमारे पास तो हमने पूरा कॉमन ले लिया, 2x था, 2x ही कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? दैट इज 1। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें इस पार्ट में, तो इस पार्ट में हमारे पास क्या कॉमन है? देखो इसके पास x है बट लास्ट टर्म के पास x नहीं है, मतलब कि x तो कॉमन नहीं आएगा, मतलब कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ सकती है, कॉमन आ सकती है। तो यहाँ पे 15 और 5 में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या हमारे पास? 3x प्लस 1। ठीक है, अब आप खुद देखो, ये आपका एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या हुआ हमारे पास? इन दोनों टर्म्स से कॉमन हुआ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, हमने उसे कॉमन ले लिया। ठीक है, अब बचा क्या? 3x प्लस 1 कॉमन लेने पे हमारे पास यहाँ पे बचा 2x और यहाँ हमारे पास बचा प्लस 5। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि हमने अपने
ट्राइनोमियल, या आप कह सकते हो इसको कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको हमने सिंगल टर्म के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई किया और ये हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म आंसर में आ गया। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी के बेस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं इसे और टॉपिक्स पे आपको इनसाइट्स देती रहूं, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज 6x² + 5x - 6। ठीक है, तो सबसे पहला काम, टू कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल टू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था हमारा? ax² + bx + c। ठीक है, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इसके हिसाब से हम अपनी पहले a, b और c की वैल्यूज को लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 6 आ जाएगी। b मतलब x का कोफिशिएंट दैट इज 5, और c मतलब कांस्टेंट जो कि क्या है? 6 नहीं है, -6 है। हम साइन के साथ काम करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में सारे पॉजिटिव्स थे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ ही काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम सिर्फ अपने माइनस को वहां पे छोड़ दें या नेग्लेक्ट कर दे, नहीं, माइनस को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a, b, c की वैल्यू हो गई। अब हमारा काम है प्रोडक्ट और सम निकालना। तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा a × c, जो कि हो गया 6 × -6, है ना? ये हो गया 6 × यानी कि प्रोडक्ट आ गया -36। इतनी बात क्लियर है? अब हम निकालेंगे सम यानी कि b की वैल्यू। b कितना है? 5। ठीक है, अब हम फैक्टराइज किसको करते हैं या प्राइम फैक्टराइज किसको करते हैं? अपने प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे 36 है माइनस का, तो मैंने अभी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, साइन अभी मैंने साइड कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास को प्राइम फैक्टराइज करने पे 2 से आया 18, फिर 2 से आया 9, फिर हमने 3 लिया, 3 और 1, तो ये हमारे पास बचा। ठीक है, तो हम अपने 36 को या -36 को क्या लिख सकते हैं? माइनस को हमने रखा बाहर ब्रैकेट के, अंदर लिखा 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इन 4 फैक्टर्स को या इन 4 वैल्यूज को ऐसे पेयर आउट करना है दो नंबर्स में कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो -36 ही आ जाए, बट जो प्लस या माइनस करने पर वैल्यू होगी उनको ऐड या माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी 5 आ जाए, है ना? ये कैसे करेंगे? ये थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे पेयरिंग ट्राई करिए एंड देखिए कि क्या हो सकता है। जल्दी सोचिए क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें -36 एज अ प्रोडक्ट चाहिए, तो कोई भी दो वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करने पे -36 आ जाए एंड प्लस माइनस करने पे +5 आ जाए। तो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि मैं 2 और 3 को अगर साथ में कर लूं, सारे 2s को साथ में, सारे 3s को साथ में, तो मेरे पास क्या बचेगा? 4 × 9, है ना? 9 × 4 36, और एक बाहर तो माइनस लगा ही हुआ है। अब आप 4 और 9 को माइनस करोगे, यानी कि अगर मैंने बोला 9 - 4, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? माइनस करने पे 5 आएगा। वही तो मुझे चाहिए, है ना? वही तो मेरी डिमांड है कि भाई मुझे सम कितना चाहिए? 5। तो वैल्यूज को मैं चाहे प्लस कर रही हूँ चाहे माइनस कर रही हूँ, तो मेरा जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन है वो मेरा +5 का आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी 4 या 9 में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? जब दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी। अब वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी -4, क्योंकि हमें प्लस माइनस करने पे +5 चाहिए। मतलब बड़े वाले नंबर पे हम माइनस को प्लेस नहीं करेंगे, छोटी वैल्यू पे माइनस को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोडक्ट को लिख सकते हैं 9 × -4 और सम को लिख सकते हैं 9 - 4, है ना? ये बात क्लियर है? पक्का? अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे? 9 और 4 के सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6x² + 9x, बिकॉज बड़ी वैल्यू हमें प्लस में रखनी है, बिकॉज आंसर जो है प्लस माइनस करने पे वो प्लस में आ रहा है, यानी कि जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी इस केस के लिए। और हम यहाँ पे माइनस करेंगे 4x को। ठीक है, अगेन अब हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स ले लिए, लास्ट 2 टर्म्स ले लिए। तो पेयर करने पे फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है? 6 और 9 है। तो 6 और 9 से हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा? 3 आएगा। तो हमने 3 कॉमन ले लिया। फिर x² और x में से हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा? x आएगा, तो वो भी हमने कॉमन ले लिया। अब 6x² में से 3x कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बचेगा? 2x।
है ना, और 9x में से हमने 3x लिया तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक 3। क्लियर है ये बात? ठीक है, लास्ट टू टर्म्स में देखिए, लास्ट टू टर्म्स में क्या है 4x और 6, 4 और 6 में से हाईएस्ट कॉमन आएगा हमारा 2, बट अब यहाँ पे -2 लेंगे बिकॉज दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव है। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव है तो हम अपना जो टोटल कॉमन लेंगे वो भी नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, अब x तो यहाँ पे कॉमन आएगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ बचा -4x था, -2 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस में से माइनस कॉमन ले लिया तो बचा क्या पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे बचेगा 2x। ठीक है, और -6 से -2 कॉमन लिया, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास बचा +3। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गए, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2x + 3, 2x + 3, चलो कॉमन ले लिया, है ना, बचा क्या फर्स्ट टर्म से 2x + 3 कॉमन लेने पे 3x बचा। ठीक है, फिर यहां से 2x + 3 कॉमन लेने पे बचा क्या -2, तो यही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म है ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट के फॉर्मेट में। अब रूट में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे हमें फैक्टर कैसे लेने हैं या हम प्रोडक्ट और सम को कैसे पेयर आउट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे एक बार समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मेट सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करना। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा? ax² + bx + c। ठीक है, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब यहाँ से हमारे a b की वैल्यू आ जाएगी, a b और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई हमारी √5, b की वैल्यू हो गई +2 एंड c की वैल्यू हुई -3√5। a b c की वैल्यू हम अपनी साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ये दोनों पॉजिटिव थी तो मैंने कोई साइन नहीं लगाया, यानी कि पॉजिटिव है, बट लास्ट वाली c की वैल्यू नेगेटिव थी तो मैंने माइनस अप्लाई करा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? a × c, दैट इज √5 × -3√5, है ना। अब देखो √5 × √5 क्या हो जाएगा? √25, दैट इज वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब 5 × 3 हो गया 15, और हमारे पास यहाँ पे एक माइनस भी है तो एक माइनस भी साथ में आएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ गया -15। क्लियर है? ठीक है, फिर हमारी सम की वैल्यू, सम कितना आना चाहिए हमारा? -3√5। क्लियर है? सॉरी माय बैड, यहाँ पे हमारा जो सम है वो आ रहा है b की वैल्यू विच इज 2, तो सम जो है वो हमारा होना चाहिए 2। क्लियर है? ठीक है, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज किसको करेंगे? अपने प्रोडक्ट को। तो 15 है हमारे पास, 15 को हमने फैक्टराइज किया तो ये आ गया 3 और 5। ठीक है, अब 3 और 5 को ऐसे पेयर करना है, ये मैंने लिख लिया 3 × 5 और बाहर आ गया एक माइनस बिकॉज वैल्यू नेगेटिव है। अब 3 और 5 को ऐसे पेयर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -15 आ जाए, बट प्लस या माइनस करने पे, सम निकालने पे वैल्यू 2 आ जाए, है ना। यानी कि हमें यहाँ पे करना तो सब्ट्रैक्शन ही है, बट वो माइनस का साइन किसके पास आएगा? छोटी वैल्यू के पास या बड़ी वाली वैल्यू के पास? मतलब 5 के पास जाएगा माइनस या 3 के पास जाएगा? यहाँ पे आंसर जो है प्लस, जो सम है हमारा वो प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी वैल्यू है वो कैसी है? पॉजिटिव है, तो छोटी वाली वैल्यू के पास नेगेटिव का साइन जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम सम को लिख सकते हैं 5 - 3। 5 - 3 आंसर 2 आएगा, और 5 × -3 कितना आएगा? -15। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अब अपने पेयरिंग में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है √5a² + 2a -3√5। अब हम मिडिल टर्म को करेंगे स्प्लिट, है ना। तो यहाँ पे √5a² + 5a -3a -3√5 ये आया। हमने अपने 2a को ब्रेक कर लिया 5a - 3a में। क्लियर है? ठीक है, फिर क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म से हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई √5 से हम क्या ही कॉमन ले सकते हैं, है ना। पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास √5 है और बगल में हमारे पास 5 है ना। तो मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ? 5 को मैं लिख सकती हूँ √25, है ना। ठीक है, अब यहीं पे मैं √25 को √5 × √5 लिख दूं तो भी काम सही, मतलब मेरा आंसर तो सेम ही आएगा। मैंने बस तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया लिखने का।
20 यहाँ पे 5 को मैंने लिखा √25 विच इज अगेन अ वैल्यू 5 है ना। फिर √25 को मैंने लिखा √5 इंटू √5। अब आप खुद बताओ कि √5 और जो दूसरा टर्म है √5 इन दोनों में से कॉमन कितना आ सकता है, कितना कॉमन आ सकता है? √5 कॉमन ले सकते हो, देखो √5 यहाँ पे भी है और एक √5 यहाँ पे भी है, टोटल कॉमन कितना हो गया हमारे पास? √5 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू में √5 कॉमन आ गया। और अब वेरिएबल देख लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल a² है, यहाँ पे a है, तो a² और a में से हम कॉमन ले सकते हैं a, ठीक है, क्लियर है। अब देखो √5a² में से √5a कॉमन ले, √5 कॉमन ले लिया, एक a ले लिया, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक a है ना। अब देखो 5a में से √5a लिया, 5 का मतलब क्या हुआ? 5 का मतलब क्या हुआ? √5 इंटू √5, यही तो बात हुई है ना कि 5 को मिलेगा √5 इंटू √5। अब यहां से मैंने एक √5 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? एक ही √5 बचेगा यहाँ पे, और a तो मैं कॉमन ले ही चुकी हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं लास्ट के दो टर्म्स पे। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? -3a -3 √5, तो हम -3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लिया तो बचा क्या? प्लस का a एंड प्लस √5a। अब देखो ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, तो हम इनको पूरा पूरा कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस √5, और सेकेंड ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म्स है वो आएंगे। फर्स्ट में से हमारा ये पार्ट रिमेनिंग है, दैट इज √5a, और यहां से हमारा ये वाली वैल्यू रिमेनिंग है, तो विच इज -3। यही हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर कि a प्लस √5 एंड √5a -3 इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। इनकेस कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, कि ताकि मैं आपको एक बार उसका भी रिव्यू दे सकूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगेन रूट के फॉर्मेट में है, इसका आप मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। काफी सिमिलर क्वेश्चन हमने इसको किया है अभी, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, पर आप ये इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे सॉल्व करके। तो इसका जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5th क्वेश्चन है कि फैक्टराइज p माइनस क्यू होल स्क्वायर -6p माइनस क्यू -16। अब यहाँ पे आपके पास सिंगल वेरिएबल नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारा एक ही वेरिएबल होता है, अगर आपको याद हो ax² प्लस bx प्लस c, तो वहां पे वेरिएबल हमारा एक ही होता है। a b c तो हमारी कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम कि हम जो ये p माइनस क्यू है, इसको कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। क्या मतलब मेरा कि मान लेते हैं कि p माइनस क्यू क्या है? x है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमने p माइनस क्यू को लिख लिया x, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या आ गया? x², p माइनस क्यू का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर -6 p माइनस क्यू मतलब x आ गया, और -16। अब देखो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है या नहीं, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान होगा। देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है p और q, बट हमें अपने क्वेश्चन में हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो, तो हम वो अपना मिडिल टर्म स्प्लिट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया? p माइनस क्यू को x के बराबर अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हम इसी को अपनी पॉलिनोमियल मान के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें a b c की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप कंपेयर करो और मुझे a b c की वैल्यू बताओ। भाई देखो a क्या होगा? 1 हो जाएगा, b क्या होगा? -6, और c क्या होगा? -16। क्लियर है। अब यहां से हम निकालेंगे प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट कितना आएगा हमारा यहाँ पे? a इंटू सी दैट इज -16, और सम कितना आएगा? -6, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पे फैक्टराइज किसको करते हैं? प्रोडक्ट को। तो हमने प्रोडक्ट लिख लिया और उसको फैक्टराइज कर लिया, तो 2 से 8, 2 4, 2 2 और 2 1, ठीक है। क्लियर है। यानी कि मैं 16 को क्या लिख सकती हूँ? 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 टाइम्स 2 लिख लिया, ठीक है। और माइनस भी है तो यहाँ पे एक -1 भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब इन नंबर्स को कैसे पेयर करें कि हमारा
मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, माइनस का 16, बट सम निकालने पे हमारे पास वैल्यू आ जाए -6। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम 3 2s को साथ में ले ले तो हमने इसको लिख लिया 8 × 2, तो 8 × 2 हमारा 16 तो आ जाएगा, है ना। अब माइनस कहाँ प्लेस करें, 8 पे प्लेस करें या 2 के पास भेजे, किसके पास भेजे? देखो सम कितना आ रहा है -6, यानी कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो बड़ी वाली इन दोनों में से कौन सी है? 8, तो यानी कि यहाँ पे 8 के पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे x² -6 को हमने क्या लिखने की कोशिश की है? -8x + 2x -16। अब ग्रुपिंग करके हम पेयरिंग या ग्रुपिंग बोल सकते हैं, फिर हम इसके पहले कॉमन ले लेते हैं। तो पहले 2 टर्म्स लिए तो कॉमन आया x, बचा क्या? x -8। फिर लास्ट के 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2, तो बचा क्या? x -8। अब देखो x -8 दोनों में कॉमन, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आया x -8 एज कॉमन, और फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा? सिर्फ x की वैल्यू, और दूसरे में बचा +2, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो आंसर आ गया। नहीं, आंसर में कहीं, क्वेश्चन में कहीं भी x नहीं था, है ना, कहीं पे भी x नहीं था। तो हम यहाँ क्या करेंगे? जो हमने x की वैल्यू ली थी उसको वापस से वही वैल्यू की जगह प्लेस कर देंगे। तो हमारी x की वैल्यू क्या थी? p - q। तो जहां जहां x है वहां हम p - q को प्लेस कर देंगे। अब ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में कहीं भी x नहीं था, तो हमने x अपने एंड से अज्यूम किया था। जब हमने खुद से अज्यूम किया है तो एंड में जाके हमें x की जगह खुद ही कोई वैल्यू को वापस से वही रखनी पड़ी। तो हमने x की जगह क्या रख दिया? p - q। यहाँ पे x की जगह p - q। तो अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हो या आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जीरोस एंड आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरोस के बारे में कि जीरोस क्या होते हैं, एंड हम पढ़ेंगे कि उनके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर के केस में हम वहां पे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ये शायद आप लोग ने स्कूल में सुना होगा एंड पहले भी कभी इसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो बेसिक चीज हम आज ये पढ़ेंगे। हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है जीरोस, कि जीरोस क्या होते हैं, एंड दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा फैक्टर, और उसके अंडर आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपना जीरोस से। ठीक है, तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस हमारे किसी भी पॉलिनोमियल में x की कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 3x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल की, जो x मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू ले लूं जिससे कि मेरी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, है ना। क्या मतलब मेरा कि मेरी px की वैल्यू क्या आ जाए? 0, जब x कोई स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक है, इसको रीफ्रेम करके हम कैसे लिख सकते हैं? पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। जीरोस क्या होते हैं? द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। किसकी वैल्यूज होती हैं? वेरिएबल्स की। अगर हमारे पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है तो x की वैल्यू, a के टर्म्स में है तो a की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज वेरिएबल की जो कि हमारे पॉलिनोमियल को क्या बना दे? इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो px होता है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो क्या बन जाए? 0 बन जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वी हैव अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है एट x इक्वल टू a, मतलब x की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, कोई a एक कोई वैल्यू है जहां पे मुझे जो p की वैल्यू है a पे, मतलब मैंने x की जगह क्या प्लेस किया? a को, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोस। ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी 0। क्लियर है? इस पे एक क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 2x² + 3x - 2। ये हमारे पास एक fx हमें गिवन है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड से वो वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा पॉलिनोमियल 0 हो सकता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्राई करते हैं x को प्लेस करते हैं एज 1। अगर x को हम 1 रख रहे हैं तो हमारी f की वैल्यू यानी कि जो पॉलिनॉमियल है वहां पे x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि f1 हम फाइंड करेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या प्लेस कर देंगे, 1 को प्लेस कर देंगे। तो हमने क्या पुट किया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, ये आपका आ गया 2 प्लस 3 माइनस 2, जो कि बचा 3, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 नहीं आई, हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करने पे आंसर आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 नहीं है, ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमारे पॉलिनॉमियल को 0 बना रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम एक और नंबर ट्राई करते हैं, हम x में -2 रख के ट्राई करते हैं, ठीक है, -2 रख के ट्राई करते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां हम -2 प्लेस करेंगे। -2 रखा तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2, तो ये आपके पास आ गया -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4 इंटू 2 हो गया 8, -6 -2, तो ये हमारे पास आया 8 - 6 हमारे पास आ गया 2 एंड -2, तो ये वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट -2 इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो -2 है वो खुद में ही एक 0 है हमारा। 0 का मतलब रूट्स भी होता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू -2 वी हैव पॉलिनॉमियल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू -2 इज, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हेंस -2 इज अ 0 ऑफ fx, कि fx की वैल्यू हमें 0 मिल रही है एट -2, तो मतलब क्या हुआ कि -2 क्या हो गया, एक 0 हो गया हमारे पॉलिनॉमियल का। क्लियर है ये बात, ठीक है। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक इफ द गिवन वैल्यूज, जो गिवन वैल्यूज है, ये जो गिवन वैल्यूज है इन्हें हमें चेक करना है कि वो जीरोस है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट आया x+2 हमारा पॉलिनॉमियल हमें गिवन है, तो fx हो गया हमारा x+2। अब हमें किस पे चेक करना है, हमें एक बार -2 पे चेक करना है और एक बार हमें +2 पे चेक करना है। तो हम एक बार जल्दी से x की जगह -2 रख के देख लेते हैं। अगर इस जगह -2 रखा हमने तो ये आ गया 0, मतलब -2 तो हमारा 0 आ रहा है, बिकॉज वैल्यू पुट करने पे हमारा fx की वैल्यू यानी कि f एट -2 0 आ रहा है ना। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट है 2। तो अगर मैं 2 की वैल्यू प्लेस की x की जगह तो ये आ गया 2 + 2, जहां x है वहां हमने क्या प्लेस किया, 2 को, तो ये हमारे पास आ गया 4। दैट इज 2 इज नॉट अ 0, ठीक है, एंड -2 इज अ 0, है ना, क्योंकि -2 रखने पे हमें अपने पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिल रही थी, बट 2 रखने पे हमें अपना पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है। ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 3x² - 1, तो हमारे पास यहाँ पे fx क्या है, 3x² - 1, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज, एक 1/√3 है और एक हमारे पास है 2/√3, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बार प्लेस करते हैं x की वैल्यू एज 1/√3, तो जहां जहां x है वहां हम 1/√3 को प्लेस कर देंगे। तो 3 इंटू x का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर -1। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1/3 -1, तो ये हो गया 3 इंटू 1/3 कितना बचेगा, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1/3, तो ये हमारा बचेगा सिर्फ 1, 1 - 1, ये आ गया 0, मतलब कि f की वैल्यू एट 1/√3 इज 0। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/√3 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे 1/√3 तो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ट्राई करते हैं, सेकेंड वैल्यू है 2/√3, 2/√3 प्लेस करके देखते हैं, चलो। अगर हम यहाँ पे fx है हमारे पास 3x² - 1, है ना, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है,
2/√3 है ना। तो यहाँ पे f की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2/√3 वुड बी हाउ मच, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, दैट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 है ना। अब यहां से आपका 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4 और यहाँ -1। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2/3 हो गया 3, दैट इज कि 2/3 पे हमें वैल्यू 0 नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2/√3 हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल का 0 नहीं है बट 1/√3 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, आंसर में, कि 1/√3 is a 0 of the polynomial है ना। और हम ये कह सकते हैं कि 2/√3 is not a zero of the polynomial fx है ना। ये बात क्लियर है। अब जो थर्ड पार्ट है ये आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फंक्शन क्या है, lx प्लस m, और हमें चेक करना है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट -m/l। ये आप मुझे चेक करके बताएंगे क्या ये वैल्यू -m/l क्या इस फंक्शन की, क्या इस पॉलिनोमियल की का 0 है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब हम 0 फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ तो आपको चेक करने को दे दिया कि भाई हमारे पास 2-3 वैल्यूज हैं, आप पॉलिनोमियल में पुट करके वैल्यू को चेक कर दो कि 0 है या नहीं है। पर आपको फाइंड करने को बोल दिया कि हम फाइंड कैसे करेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, आपने बात समझी कि अगर कोई वैल्यू, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट दैट वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 0 है ना, एट इफ px इज 0 एट x इक्वल टू a यहाँ पे कोई वैल्यू है ऑफ द वेरिएबल, तो हम क्या कह सकते हैं कि देन pa इज 0 है ना, यही तो बात हुई है ना। तो अगर pa 0 है, अगर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो ये a क्या हुआ हमारा, ये हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दे, हम क्या कर दे, अगर हम px को 0 पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 2x को बनाएंगे पहले सब्जेक्ट, तो 1 गया राइट साइड पे जो कि हो गया -1, फिर x को अकेला करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया -1/2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एट x = -1/2 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने x की वैल्यू -1/2 प्लेस कर दी तो मेरे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू, या जो ये -1/2 है ये क्या है, देयरफॉर -1/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे px भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि हम पॉलिनोमियल कोई 0 रख देंगे और फिर वहां से हम x को सब्जेक्ट बना के x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला पार्ट है 3x - 1, तो हमारे पास px कितना आ गया 3x - 1 है ना। मैंने क्या कहा, 0 निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को ही 0 की जगह 0 से इवैल्यूएट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि px हो गया हमारा 0। ठीक है, px का मतलब क्या हुआ 3x - 1। अब हम x को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, तो ये हो गया 3x = 1। अब हम 3 को शिफ्ट करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 1/3। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x - 1।
ठीक है, तो यहां मैं स्टेटमेंट भी लिख दे रही हूं। स्टेटमेंट क्या आएगा कि 1/3 इज अ जीरो ऑफ px। यहाँ पे px क्या है, मेरा गिवन पॉलिनोमियल है ना। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है x-1 एंड x+1 ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को जीरो की जगह जीरो से प्लेस कर देंगे, है ना। तो मतलब कि fx आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x-1 x+1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे लगेगा जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है जीरो प्रोडक्ट रूल कि अगर हमने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आया, क्या कह रही हूं कि कोई भी दो वैल्यूज हैं, हम उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर अगर 0 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि या तो a की वैल्यू 0 होगी, है ना, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो दोनों ही a एंड b इक्वल टू 0 आएंगे। क्या मैं कह रही हूं कि अगर हमने दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आ रहा है, तो एटलीस्ट कोई एक वैल्यू इन दोनों में से, एटलीस्ट कोई एक वैल्यू तो 0 होगी ही, बिकॉज कोई भी नॉन जीरो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 नहीं आता। अगर हमने मान लो वैल्यूज ली 3 × 1/3, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो हैं, बट आंसर 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ये दोनों कैसे हैं, नॉन जीरोस है। बट इन दोनों में अगर मैंने किसी एक वैल्यू को 0 कर दिया, अगर कोई एक वैल्यू 0 हो गई, तो आंसर मेरा 0 अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ 0। तो वही हम यहां पे यूज करेंगे, यूजिंग 0 प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या कहेगा कि हमने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया, मतलब कि या तो x-1 0 होगा या तो x+1 0 होगा। ठीक है, अब यहां से हम x की इंडिविजुअल वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो पहले आया यहां से x इक्वल्स टू 1 और दूसरे पार्ट से आया x इज इक्वल टू -1। अब यहां पे हमारे पास दो जीरोस आ गए, x की दो वैल्यूज पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ सकती है। वो वैल्यूज कौन कौन सी हुई, एक +1 और एक -1। तो मैं क्या कह सकती हूं कि 1 and -1 are the zeros of the polynomial। और कौन सा पॉलिनोमियल के जीरोस हैं ये, fx के। fx कहाँ है, ये हमारा रहा fx, है ना। हमने क्या किया, अपने fx को 0 से प्लेस किया, वहां से x की वैल्यूज निकाली यूजिंग 0 प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर 0 आ रहा है, तो एटलीस्ट कोई एक वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, जहां पे हमारी पूरी वैल्यू 0 हो सकती है। दैट मीन्स कि 1 और -1 दोनों ही मेरे जीरोस हो गए ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब थर्ड पार्ट जो है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। और पॉलिनोमियल है 3x + d, इसका आंसर मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम पे। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर की, कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 12, है ना, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ऐसी वैल्यू जो मैं 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 12 हो सकता है। तो ये वैल्यूज हो गई मेरी फैक्टर्स ऑफ 12, है ना। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स के भी बहुत सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे अब हम उनके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक, अगर यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फॉर अ पॉलिनोमियल px, कोई भी पॉलिनोमियल है मेरे पास px, और अगर x - a उसका फैक्टर है, अगर x - a उसका फैक्टर है, तो इफ एंड ओनली इफ fa अगर 0 आएगा। इसको मैं बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स में एक बार समझा देती हूँ कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है 3x - 1। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अब यहां से मैं ये कह सकती हूं कि यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ इससे हम अपना 0 फाइंड कर सकते हैं। तो 0 यहां से क्या आ जाएगा,
जीरो फाइंड करने के लिए हम px को रखेंगे 0, है ना। बेसिक और जब भी हम पीछे काम करें तो यहाँ से आया 3x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/3, है ना। अगर x की वैल्यू 1/3 है तो वो आपकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि x - 1/3 अगर 0 है, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ देन x - 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px, जो कि हमारी ये पॉलिनॉमियल है ना। देखो यहाँ पे 1/3 मेरा पॉलिनॉमियल का ही 0 है ना। वैसे प्लेस कैसे किया, x - a के फॉर्मेट में। जब x की वैल्यू a है, जब x की वैल्यू a है और वहां a पे मुझे पॉलिनॉमियल की वैल्यू, वहां पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू a पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि x - a is a factor of px। देखो यही तो लिखा है कि कोई पॉलिनॉमियल है, ठीक है, उसका फैक्टर x - a होगा कब, जब a पे हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक एग्जाम्पल है कि पॉलिनॉमियल हमें गिवन है x की पावर 3 + 3x² + 5x + 6। हमें क्या चेक करना है, fx इज x + 2। कि हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, इज fx अ फैक्टर ऑफ px, ये हमें चेक करना है। अब हम चेक कैसे करेंगे, अगर हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट a 0 है, यहाँ पे पहले हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। a कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम fx को रखेंगे 0। सबसे पहला काम, fx को रखा 0, यानी कि x + 2 आ गया हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। अगर ये फैक्टर है तो इस वैल्यू पे, x की वैल्यू -2 पे हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं जल्दी से। अब हम निकालेंगे p की वैल्यू एट x = -2, मतलब जहां जहां x है वहां हम अपने पॉलिनॉमियल में x की जगह -2 को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आया -2 का क्यूब + 3 × x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 5 × x माने -2 और +6। अब यहाँ पे -2 का क्यूब हो गया -8 प्लस 3, यहाँ पे है 3 × -2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। फिर यहाँ पे 5 × -2 और ये प्लस से माइनस आपस में माइनस बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया -10 और ये हो गया +6, ठीक है। अब -8 + 12 कितना बचेगा हमारे पास, 4, तो 4 - 10 + 6। अब देखो 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6 और एक ही बचा +6 जो कि आ गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट x = -2 आ गई 0। इसको हम क्या कह सकते हैं, देन -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल px, है ना। तो यहाँ पे देन ये वैल्यू है a, है ना। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल px। ऐसा हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारा a की वैल्यू जो कि है -2, वो अगर हमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 दे तो x - a यानी कि यहाँ पे आ गया x + 2 होगा हमारा फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। इन केस ना आई हो या कोई भी कंफ्यूजन, आप मुझे प्लीज कमेंट में पिन करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन कि QX, जो हमारा QX है वो एक फैक्टर है PX का। हमें क्या बताना है कि QX जो है वो PX का फैक्टर है, ये हमें बताना है। तो हम फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं पहले जल्दी से। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास PX क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1 और QX है हमारे पास x + 2,
है ना, देखो x प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम qx को 0 की जगह 0 से रिप्लेस करेंगे, यानी कि प्लेस करेंगे। तो हमने qx को रख दिया 0, तो यहाँ पे आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2, है ना, x की वैल्यू आ गई -2। अब हम -2 पे, ये हमारी a की वैल्यू आई है, यहाँ पे ये है हमारा a। अब इस a की वैल्यू हम कहाँ प्लेस करेंगे, अपने पॉलिनॉमियल में, ठीक है। प्लेस कर लेते हैं जल्दी से। तब हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे एट a, जो कि है -2। तो जहां जहां x है वहां वहां -2 की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। सबसे पहले आया x क्यूब, मतलब -2 का क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x क्या है -2 और प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का क्यूब है हमारे पास -8, 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 और इंटू 3, तो ये आपके पास आ गया 12, फिर 3 इंटू -2 हो गया हमारे पास 6 और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे -8 प्लस 12 हो गया -4, फिर -6 प्लस 1, ये हमारे पास आया -10 प्लस 1 विच इज -9। अब आप देख रहे हो कि p की वैल्यू, पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट -2 आ रही है -9। तो क्या ये 0 हुआ, क्या हमारा ये जो वैल्यू है ये 0 हुआ, नहीं हुआ, बिकॉज उस वैल्यू को प्लेस करने पे हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो ये हम यहाँ ये कह सकते हैं कि -2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। जब ये 0 ही नहीं है तो ये जो qx है, ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कह के कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि x प्लस 2 पे x प्लस 2 को अगर हमने फैक्टर लिया है तो हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसीलिए ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। होमवर्क में या आप खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड मुझे मेंशन करेंगे कि आपका ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। हम सेकेंड एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k। कब, जब x - 1 एक फैक्टर है px का, हमें यहाँ पे फैक्टर दे रखा है, मतलब कि px की वैल्यू 0 आनी चाहिए अगर हमारा x - 1 एक फैक्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें फैक्टर बोल दिया x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब अगर हमारी x की वैल्यू 1 है तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी कि ये क्या हो गया, एक हमारा 0 हो गया, ये हमारा बन गया 0 ऑफ दी पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल क्या है, हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। मतलब कि अगर हम x की जगह वैल्यू 1 प्लेस कर दें, तो हमारे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू आनी चाहिए 0। क्यों, क्योंकि बिकॉज x - 1 हमारा फैक्टर है ऑफ दी पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे p की वैल्यू 1, मतलब कि जहां जहां x है वहां हम 1 को प्लेस कर देंगे। तो ये हुआ 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 2, ये हो गया k और ये बचा √2, है ना। तो यहाँ से हम k को बनाएंगे सब्जेक्ट, जो कि आ जाएगा -2 माइनस √2। अब यहाँ से जो वैल्यू आई है k की, उससे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेने पे 2 प्लस √2 बचा। आप चाहो तो √2 भी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा -√2 कॉमन एंड वी लेफ्ट विद √2 + 1 एज आवर आंसर। यानी कि k की वैल्यू ये होगी -√2 + 1 हमारी k की वैल्यू होगी फॉर द गिवन पॉलिनॉमियल इफ अगर हमारा x - 1 फैक्टर है। इसका भी सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, k की वैल्यू आप फाइंड करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।